Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss lecture number 6 of chapter number 9, and our today's lecture is about properties of waves and their interrelations. The SLO that we covered in this lecture is to define the term of wavelength, frequency and time period of wave. Further we relate the pitch and frequency, amplitude and frequency. आज के lecture के अंदर हम इन टर्म्स में से कुछ टर्म्स डिस्क्राइब करेंगे, जबकि फर्दर को हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले लेक्चर्स में. हमारा सेकंड एसएलओ है कंस्ट्रक्ट द इनवर्स रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बाय रिवाइजिंग द प्रीवियस नॉलेज. यहाँ पर आपको एक वेव डायग्राम दी गई है. इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस एक्टिविटी यू हैव टू लेबल दीज टू कंपोनेंट्स, वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड. सो क्विकली पॉज योर वीडियो एंड लेबल द गिवन कंपोनेंट्स. वेरी गुड. मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने करंट टॉपिक की तरफ, जहां हम दो टर्म्स को डिस्कस करेंगे, फ्रीक्वेंसी को और टाइम पीरियड को. सबसे पहले हम चलते हैं फ्रीक्वेंसी की तरफ. We can define the term frequency as the number of wavelengths passing through a point in unit time. अगर हम इस डेफिनेशन को इन दो फिगर्स की मदद से समझें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ वेवलेंथ किस वेव डायग्राम में से ज़्यादा पास कर रही हैं. आप इन दोनों वेव डायग्राम्स को ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए कि हमारे पास किस डायग्राम में से ज़्यादा नंबर ऑफ वेवलेंथ, किसकी ग्रेटर नंबर ऑफ वेवलेंथ्स हैं और किसकी लेसर नंबर ऑफ वेवलेंथ्स हैं. वेरी गुड. तो हमारे पास सेकंड डायग्राम में वेवलेंथ, नंबर ऑफ वेवलेंथ ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन. और इसी तरह हमारे पास आप देख सकते हैं कि इसकी वेवलेंथ शॉर्टर है लेकिन ज़्यादा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट डायग्राम, वेयर एज इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ वेवलेंथ्स कम हैं बट दे आर लॉन्गर. सो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो सेकेंड डायग्राम की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन. और हम फ्रीक्वेंसी को सिम्बोलाइज करते हैं एक सिंबल के जरिए, दैट इज स्मॉल एफ, and the unit of frequency is हर्ट्ज. नेक्स्ट हम इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ऑर्डर में अरेंज करेंगे. यहाँ पर आपको वेव्स दी गई हैं, तो आप जल्दी से इन दिए गए बॉक्सेस के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ऑर्डर वाइज अरेंज कीजिए. और इस एक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए आप हेल्प ले सकते हैं इस पिक्चर की, जहाँ पर आपको डिस्क्राइब किया गया है कि हमारे पास रेडियो वेव से अगर हम देखें तो इसकी फ्रिक्वेंसी लोअर होती है, और जैसे ही हम मूव करेंगे गामा रेज की तरफ हमारे पास फ्रिक्वेंसी हायर होना शुरू हो जाएगी. और यहाँ पर आपको वेव डायग्राम भी बताई गई है, दिखाई गई है. आप इस पिक्चर की मदद से इजीली अपनी एक्टिविटी को सॉल्व कर सकते हैं. तो जल्दी से अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और दी गई एक्टिविटी को सॉल्व कीजिए. वेरी गुड. सो लेट्स वेरीफाई कि इधर आपने इसे करेक्ट तरीके से सॉल्व किया है या नहीं. तो अगर हम देखें तो हमारे पास रेडियो वेव्स ऐसी हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, और इसी तरह जैसे हम मूव करेंगे गामा रेज की तरफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी. तो इस तरह हमारे पास वेव्स अरेंज होती हैं इन ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज टाइम पीरियड, एंड वी कैन डिफाइन टाइम पीरियड एज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज वन ऑसिलेशन? वेरी गुड. तो हमारे पास एक साइकिल जो कंप्लीट होता है दैट इज वन साइकिल, और हम इसको नाम दे सकते हैं वन ऑसिलेशन का. और टाइम पीरियड को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इट इज द टाइम टेकन, ऐसा टाइम जो कि इस वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज टाइम पीरियड. तो हम इसको सिंबलाइज करेंगे कैपिटल टी से, जबकि इसका यूनिट है हमारे पास सेकेंड, एंड द फॉर्मूला ऑफ दिस इज 1 डिवाइडेड बाय T. The frequency is inversely related to time period. और इस फॉर्मूले को हम समझते हैं by solving the numerical problem, जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई है 10 हर्ट्ज एंड वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड. एंड हमने अपने फॉर्मूले से देखा कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का इनवर्स रिलेशन है. इसी तरह हम अपने फॉर्मूले को पुट करेंगे और इसके अंदर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे. वी नो दैट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 हर्ट्ज थी, और इसी तरह हम सिंपल मैथ्स के फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हुए टाइम पीरियड को और फ्रीक्वेंसी की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे, तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 0.1 सेकेंड. हमने सिंपली इसका इन्वर्स लिया है और अपने आंसर को कैलकुलेट कर लिया है. अब इसी फॉर्मूले को और इसी मेथड को अप्लाई करते हुए आप कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो यहाँ पर दी गई हैं. 2 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, जिसमें आपको फर्स्ट के अंदर टाइम पीरियड दिया गया है दैट इज 0.2 सेकेंड्स, और सेकेंड स्टेटमेंट के
अंदर आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है दैट इज 12 हर्ट्ज। आप उसी तरह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली रिलेटेड टू टाइम पीरियड, और दी गई वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे और उसके बाद सिंपल मैथ्स को अप्लाई करते हुए आप वैल्यूज़ को इंटरचेंज करेंगे और अपने आंसर को इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आसानी हल कर लेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ की तरफ दैट आर फ्रॉम 1 to 6, और इन एक्टिविटीज़ को सॉल्व करेंगे आप इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट दैट साउंड्स आर ड्यू टू द वाइब्रेशन, और आप इनमें से कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन के अंदर आप टेबल टेनिस का इस्तेमाल करेंगे और सेकंड के अंदर आप किसी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह यहाँ पर वैरायटी ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस दी गई हैं, आप इन सारे दी गई एक्टिविटीज़ में से किसी भी एक्टिविटी को चूज़ कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे पास साउंड्स वाइब्रेशंस की मदद से पैदा होती हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जिस तरह हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है कि फ़ोन कप की, ये एक्टिविटी आप सब ने अपने प्रीवियस क्लासेस में परफॉर्म की होगी। सो इन ऑर्डर टू डू दिस एक्टिविटी यू हैव टू मेक अ फ़ोन विद कप्स एंड अ थ्रेड, और इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद के लिए आपको 2 कप्स की ज़रूरत है जिसको आप ज्वाइन करेंगे एक थ्रेड की मदद से, और उस थ्रेड को जब आप एक कप को इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे जिसमें एक कप एक स्टूडेंट अपने कान के साथ लगाएगा जबकि दूसरा स्टूडेंट दूसरे कप के अंदर कुछ बोलेगा, तो आप इजीली इसको समझ सकेंगे कि किस तरह हमारे पास साउंड वाइब्रेशन की फॉर्म में ट्रैवल होती है और आसानी सेकंड स्टूडेंट उस वॉइस को सुन सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस एक्टिविटी को इजीली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। इसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से अपनी लिंक को क्लिक कीजिए, इस वर्कशीट को ओपन कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। वेरी गुड। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन क्लियर हो चुका होगा। सो इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम अपने लेसन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और फर्दर कुछ कंसेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।